सेवा जोहार। चलो आइए आज के लाइव वीडियो में आपके समक्ष छिंदवाड़ा जिले में मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए समाज सर्वोपरि नहीं कमलनाथ सर्वोपरि है। जिनके लिए समाज सर्वोपरि नहीं कमलनाथ सर्वोपरि है, ऐसे लोगों का आज सुबह ही मैंने एक न्यूज़पेपर आया और न्यूज़पेपर में मैंने पहली हेडिंग पढ़ा कि तामिया थाने के समक्ष पुतला दहन करने वाले लोगों का विरोध जताया कुछ लोगों ने। तो आप सोच के देखिए, समाज सर्वोपरि नहीं, पुनः दोहराऊंगा, कमलनाथ सर्वोपरि। ये समझने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं, भाई तामिया थाना के समक्ष सबको पता है कि प्रीति मिश्रा ने हमारी आदिवासी बेटी को लात मारा है और उस प्रीति मिश्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज हो और एट्रोसिटी एक्ट कायम हो, इसके लिए हम वहां पर धरने में बैठे हैं और पुतला दहन कर रहे हैं। लेकिन कुछ अब मैं इनको क्या कहूं, समाज के बुद्धिजीवी कहूं या क्या कहूं, ये लोग जो आदिवासी हमारे नाम पे एफआईआर हुआ है कमलनाथ जी का पुतला दहन करने के लिए, और हमने इसलिए पुतला दहन किया क्योंकि विपक्ष का सबसे बड़ा नेता और उनके क्षेत्रीय विधायक जिस आदिवासी बेटी को न्याय नहीं दिला पाए, 15 दिन धरने के हो गए, उसके बाद वो बोल रहे थे, तो उनका हमने पुतला दहन किया कमलनाथ जी का, कि जो आदिवासियों की वोट बैंक से 40-45 साल से देश विदेश में राजनीति कर रहे हैं, उनका हमने पुतला दहन किया कि ये आदिवासियों के वोट पे सिर्फ राजनीति करते हैं और आदिवासियों के दुख और दर्द से इनको लेना देना नहीं है। तो जो व्यक्ति आदिवासियों के वोट पर राजनीति कर रहा है, उसका जब हम पुतला दहन करते हैं तो उसी पार्टी में हमारे कुछ लोग हैं जिनका नाम अभी मैं पेपर में पढ़ रहा हूं। इसमें इन्होंने साफ लिखा है कि आदिवासी विकास सर्व आदिवासी विकास परिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसमें गत दिवस तामिया में आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इसका विरोध किया कुछ लोगों ने। वो विरोध करने वाले कौन थे आप देखिए, ये वो लोग हैं जिनके लिए समाज सर्वोपरि नहीं, कांग्रेस और कमलनाथ सर्वोपरि है। उनका नाम मैं बताऊंगा, इस न्यूज पेपर में छपा है। इस न्यूज पेपर में उनने विरोध किया, सबके समक्ष उनने विरोध किया। बालाराम परतेती जी, नेपाल सिंह उइके जी, रमेश उइके जी, जो गोंडवाना महासभा के और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी है, उन्होंने इस चीज का विरोध किया कि इनने कमलनाथ का पुतला दहन करके गलत किया। ये वो लोग हैं जिनके लिए सिर्फ कमलनाथ जी सर्वोपरि है, समाज सर्वोपरि नहीं है। शिव कुमार मरकाम जी, अघनसा उइके जी, दशरथ उइके जी, महेश दुर्वे जी, संजय परतेती जी, संगीता परतेती जी, दुर्गा सल्लाम और पूनम उइके जी, ये इन लोगों ने जब जो समाज एक सामाजिक संगठन में समाज में जो युवा अपने समाज के लिए पूरे छिंदवाड़ा जिले में काम कर रहा हो, अन्याय अत्याचार शोषण के खिलाफ काम कर रहा हो, उसको लेकर पूरी समाज को उनकी मदद के लिए सामने आना चाहिए। लेकिन ये जो लोग जो कांग्रेस में हैं, उनको भी ये देखना चाहिए कि यार ये जो देव रावण है, पवन सा सरियाम है, गोंडवाना स्टोन यूनियन की पूरी टीम है, पूरे छिंदवाड़ा जिले में कहीं पर भी अगर आदिवासी के साथ कहीं भी गलत होता है तो सबसे पहले ये लोग पहुंचते हैं और उनको न्याय दिलाते हैं, उनके ऊपर एफआईआर होती है। इतना हम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग हमारे ही खिलाफ, हमारे ही लोग जो है ये बोल रहे हैं कि इन्होंने कमलनाथ का पुतला दहन करके गलत किया और हमारा ही विरोध कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, विनम्र निवेदन है सामाजिक संगठनों से कि ऐसे लोगों को अब बताइए, क्या हम आगामी समय में जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, जो आदिवासी बेटी को न्याय दिलाने के लिए जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको ये लोग मजाक समझ रहे हैं और हमारे ऊपर उल्टा एफआईआर करवा रहे हैं, इनको क्या लगता है आगामी समय में कोई भी सामाजिक कार्यक्रम में बुलाना आप पसंद करोगे? मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा इन लोगों को। अब देखिए, इतने बड़े बड़े पदाधिकारी, हम जानते हैं दशरथ उइके जी को जो कांग्रेस में बहुत समय से, चलो हम आपका सम्मान करते हैं, हर हमेशा आपका सम्मानजनक हमने बात किया है, कई बार आपसे बैठक भी हुई है, लेकिन दशरथ उइके जी से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस में है ना, तो कांग्रेस को कुछ समय के लिए आप भूल नहीं सकते। एक समाज की बेटी को हम न्याय दिलाने के लिए धरना कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, हमारे ऊपर 2-2 बार एफआईआर हो चुकी है। उनको इस बात की भी समझ नहीं कि यार समाज का युवा आज समाज के लिए खुल के काम कर रहे हैं और जो हमारा विरोध कर रहे हैं। हाँ, और रमेश उइके जी से मैं कहना चाहूंगा, जो गोंडवाना महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष है, गोंडवाना महासभा प्रदेश कमेटी बनी, आपको पता, गोंडवाना महासभा कई समय से छिंदवाड़ा में बहुत सक्रियता से काम करी है। गोंडवाना महासभा के जो पदाधिकारी हैं बहुत बेहतरीन तरीके से छिंदवाड़ा में काम करे हैं, जिनके जिला अध्यक्ष हैं गोंडवाना महासभा छिंदवाड़ा के पैलाश सिंह कुसरे जी, जो अभी भी लगातार अपने जीवन कुर्बान कर दिया समाज के लिए, और उसमें कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश उइके जी को बनाया। अब रमेश उइके जी को कांग्रेस से क्या लेना देना, ये तो गोंडवाना के व्यक्ति है ना, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी पदाधिकारी हैं ये वर्तमान समय में, और गोंडवाना महासभा के भी पदाधिकारी हैं। इनको बुरा लग रहा है हमने कमलनाथ जी का पुतला दहन करे तो। अब सोच के देखिए, और इसमें संजय परतेती जी, अब देखिए, अब इसमें नेपाल सिंह उइके दादा जो काफी बुजुर्ग हैं, जिनका पूरा उम्र हम कहें तो कांग्रेस के लिए समर्पित हो चुके हैं, लेकिन अब भी इनको समाज याद नहीं आ रहा है। समाज का कोई युवा समाज के लिए अगर आंदोलन कर रहा है तो इनको बुरा लग रहा है। मैं ये इनका मानसिकता से मैं बिल्कुल ऊपर से जा रही है इन लोगों की, कि समाज का युवा अगर आंदोलन कर रहा है, समाज के लिए लड़ रहा है, भाई हम कौन सा चुनाव लड़ने वाले हैं? हाँ, हम तो
शुरू से ही एक स्टूडेंट है, लॉ कॉलेज में हम पढ़ाई कर रहे हैं, इनको इस बात की समझ होनी चाहिए, इनको तो सपोर्ट में उतरना चाहिए। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ सर्व आदिवासी विकास परिषद के नाम पर बैठक करके और अपने ही युवा को, अपने ही समाज के युवा को गर्त में ढकेलने का काम कर रहे हैं। तो अब बताइए ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। मैं तो बोलता हूं जो भूमिका संगठन छिंदवाड़ा के अभी भी अगर आप सक्रिय हैं, अभी भी थोड़ा बहुत अगर आपको समाज से कोई लेना देना है, तो भूमिका संगठनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये न्यूज़पेपर में, ये जो न्यूज़पेपर आपके समक्ष है, इसमें जिन जिन का नाम दिया इनसे ये सवाल करें कि आदिवासी समाज के, गौंड समाज के जो युवा साथी है उनने आपका क्या बिगाड़ा था। जो समाज के लिए आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ आप क्यों उतरे हो। इन लोगों से सवाल करें भूमिका संघ। आदिवासी समाज अपने संस्कृति और अपने नियम कानून, पारंपरिक नियम से जाना जाता है। अगर भूमिका संघ से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सही मायने में पारंपरिक नियम कानून को अगर मानते हैं, सही मायने में आप समाज को सिखा रहे हैं, तो इनके ऊपर सामाजिक कार्रवाई होनी चाहिए। एक पेपर में ये बोल रहे हैं ये कि पुतला दहन गलत है। अरे भाई, हम वहां 25 दिन से धरना में बैठा हमारा आदिवासी व्यक्ति, वो इनको गलत लग रहा है क्या? एक भी दिन ये लोग वहां पर गए नहीं और उल्टा बोलते हैं कि आप राजनीति कर रहे हो। एक प्रीति मिश्रा नाम की टीआई मैडम के ऊपर एफआईआर तक नहीं लिखी, लेकिन वहीं पर हमारे 18 आदिवासियों को जेल में भर के आतंकवादियों की तरह कपड़े उतारकर उनको पानी से भिगाकर उनको मारने का काम ये लोग 18 लोगों पर किया है। जबकि उन 18 लोगों के खिलाफ ऐसे कोई सबूत भी नहीं है कि उन्होंने प्रीति मिश्रा मैडम के ऊपर हाथ उठाया। उन 18 लोगों को, आपको ये मैं बता दूं, ये सूचना है, उन लोगों से आप पूछिए, 18 लोगों को 1 महीना जेल में रखकर बुरी तरीके से पिटाई की गई है। तब इनके लिए कोई आत्मा नहीं जागी कि हमारा समाज, और उसमें मेरे कुछ विद्यार्थी साथी भी थे, पढ़ने लिखने वाले साथी भी थे, जिनको उठाकर उनको इस प्रकार से मारा गया। प्रीति मिश्रा जिसने हमारे कलश को लात मारी, चौक को लात मारी, दुल्हन को लात मारी, यहां तक कि पाताल में लात रखी, जैसा बैतूल में कलेक्टर के ऊपर 25 लाख का जुर्माना हुआ था, उसी प्रकार हम चाहें तो सामाजिक दंड इनको दे सकते हैं। लेकिन अभी भी हम कानून की बात कर रहे हैं, अभी भी हम कानूनी रूप से लड़ रहे हैं। लेकिन इन लोगों से कौन पूछेगा? इनको ये बुरा लग रहा है कांग्रेस के कुछ लोगों को कि कांग्रेस का कमलनाथ जी का जो पुतला जलाकर आपने गलत किया। हमें सिर्फ समाज दिख रहा है, हमें पार्टी और कमलनाथ जी नहीं दिख रहे हैं। हम जिस समाज में जन्म लिए हैं उसमें हम समर्पित हैं। लेकिन इन लोगों, ये लोगों को आप क्या जवाब देना चाहोगे? आदिवासी समाज क्या जवाब देना चाहेंगे इनको? ये लोग सिर्फ वोट मांगने के लिए गांव में घुसना है, बस इतना ही इनके दिमाग में रहता है, बाकी समाज इनके दिमाग में है ही नहीं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो मुखिया है दशरथ उइके जी, रमेश उइके जी और नेपाल सिंह दादा, मैं इनसे बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी कि हम युवाओं के खिलाफ इस प्रकार का बात बोलेंगे, बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी। यहां तक कि दुर्गा सल्लाम जी जो अच्छे खासी उम्र के लोग हैं, इनसे बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी कि जे हमारे खिलाफ में पेपर में इस प्रकार से बात बोलेंगे। अघन साहू उइके जी, शिव कुमार मरकाम जी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। भाई इनके घर में भी कभी कुछ गलत होगा ना तो कांग्रेस आंदोलन नहीं करेगी, उससे पहले ये आदिवासी युवा वहां पर पहुंच जाएंगे। मुझे बताइए आज नेवावर में जो घटना हुई है वहां पर कितनी पार्टी वाले लोग पहले जाकर वहां पर किए? गोंडवाना के लोग गए थे, आदिवासी व्यक्ति गए थे, तभी वहां पर इतना बड़ा आंदोलन और धरना हुआ है। इनके घर में भी जो लोग हमारे खिलाफ फैसला या हमारे खिलाफ जो बात बोल रहे हैं, चाहे वो शिवकुमार मरकाम जी हो, रमेश उइके जी हो, नेपाल सिंह उइके दादा हो, बालाराम परतेती दादा हो, दुर्गा उइके और पूनम उइके जी हो, इनके घर में भी अगर कुछ होगा ना, कुछ भी अगर इनके साथ अन्याय होगा तो इनके पार्टी के लोग बाद में खड़े होंगे। समाज के लड़के और समाज के बेटे होने के नाते हम सबसे पहले जाएंगे। लेकिन ये देखिए, हमारे खिलाफ अगर इस प्रकार से बयानबाजी करेंगे तो ये पक्षपात, भेदभाव उत्पन्न हमारे ही कुछ सियाने जो कांग्रेस में जुड़े वो लोग कर रहे हैं। हमें कांग्रेस पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं कांग्रेस में जुड़े आदिवासी भाइयों से कोई दुश्मनी है। लेकिन समाज में जो खुलकर काम कर रहे हैं युवा, जो एफआईआर तक जिनके ऊपर हो चुकी है, कई प्रकार से जुर्माना ठोका गया है, उन युवाओं का अगर ये सपोर्ट ना करते हुए अपने पार्टी को सर्वोपरि मानेंगे तो हमारे अंदर क्या बीतेगी, ये सोचिए, जो समाज के लिए काम करता है। आज पूरे छिंदवाड़ा जिले के मेरे साथ जुड़े, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से जुड़े और पर्सनली मुझसे भी बहुत सारे युवा जुड़े हैं, मैं देवरामन भला भी, जितने युवा जुड़े हैं वो तमाम युवा और मेरे से जुड़े पूरी समाज, जो लोगों ने कल जो है लघु वेतन कर्मचारी भवन में बैठक करके जो इस प्रकार की बरगलानी टाइप की जो बात बोली है, उनका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और मैं सामाजिक संगठनों से, भूमिका संघ से निवेदन करना चाहता हूं कि खुलेआम हमारे मेहनत का, हमारे 25 दिन का जो संघर्ष जारी है भूखे प्यासे, उस संघर्ष को नजरअंदाज करते हुए जिन लोगों ने इस प्रकार का जो बयान दिए हैं, इनके ऊपर सामाजिक दंड के ये हकदार हैं। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं छिंदवाड़ा आदिवासी समाज से कि कोई भी सामाजिक बैठक हो, सामाजिक मीटिंग हो या कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, इनको
तभी उस बैठक में, तभी उसमें शामिल करें जब ये खुलकर माफी मांगे और जो सामाजिक दंड के जो भी इनको समाज दंड दे उसके ये पालन करे, उसके बाद इनको कोई बैठक में बुलाए। अन्यथा हम जैसा युवा जो समाज के लिए खुलकर उतरे हैं, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास टूटेगा। कल की अगर समाज के साथ कुछ भी होगा तो हम बिल्कुल सामने नहीं आएंगे। जब हमारे ही कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के आदिवासी जब हमारे ही विरोध करेंगे तो हम बिल्कुल सामने नहीं आएंगे। अरे जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वो इस प्रकार की, हमने तो कभी पार्टी स्तर का और संगठनवाद हमारे दिमाग में आज तक नहीं भरा। हमारे दिमाग में सिर्फ हमारे समाज 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 चल रहा है। हम आज भी समाज को सर्वोपरि मान रहे हैं। लेकिन मेरा मानना, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो गोंडवाना में हो, अगर वो आदिवासी है तो उसके लिए पहली प्राथमिकता उसकी समाज होनी चाहिए, ना कि पार्टी। लेकिन जब ये लोग पार्टी में घुसकर, आज अगर हम शिवराज सिंह चौहान जी का पुतला दहन करेंगे तो बीजेपी में शामिल आदिवासी, क्या हम लोगों को उल्टा सीधा बोलना अच्छा लगेगा उनको? अरे यार, हम किसके लिए पुतला दहन कर रहे हैं? क्या कारण है? अरे भाई, अगर आपको पुतला दहन पसंद नहीं है तो प्रीति मिश्रा पे कार्रवाई कीजिए ना, एट्रोसिटी कायम कीजिए, आदिवासी बेटी को न्याय दिलवाइए। हमने जो बिंदु डिसाइड किया उन बिंदु को मानिए। मैं तो बोलूंगा इन पे कार्रवाई हो, अन्यथा छिंदवाड़ा जिले के हम आदिवासी समाज के युवा बिल्कुल सामाजिक स्तर पर काम करना पसंद नहीं करेंगे। जो अन्याय होगा वो ये कांग्रेस को लोग निपटे, जो करना वो करे, क्योंकि हम खुलकर समाज के लिए उतरे हैं और हम नहीं चाहते कि हमारा ही कोई आदिवासी भाई इस प्रकार से हमारे खिलाफ बात बोले। और हमारे लिए वो हर आदिवासी हमारा भाई है, चाहे वो किसी भी पार्टी में क्यों ना हो, चाहे वो बीजेपी में क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस में क्यों ना हो। हमारे लिए हमारा समाज का व्यक्ति हमारा भाई है। हमारे लिए वो हर हमारा भाई है, जो चाहे बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, सीपीआई में हो, किसी भी संगठन में हो, किसी भी पार्टी में हो। अगर उसके साथ अन्याय होगा हम खुल के उतरेंगे। लेकिन कमलनाथ जी के जो भक्त बने हुए हैं, जिनके लिए समाज कोई मायने नहीं रखता, उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो मैं ये साफ आज कहना चाहूंगा, अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, जिनने ये बोला है कि कमलनाथ जी का पुतला दहन करने वाले का हम पुरजोर विरोध करते हैं, मतलब हमारी 25 दिन से जो धरना में बैठे हैं हमारा ये विरोध कर रहे हैं, हमारा इतने दिन से आने जाने का जो किराया लग रहा है, हमारा समय खर्च हो रहा है, हम जो कीमती वक्त वहां पर दे रहे हैं, हमारे ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसका भी ये लोग विरोध करते हैं। अगर इन लोगों पे जल्द से जल्द, अगर समाज छिंदवाड़ा जिले का जो सामाजिक संगठन है, जो भूमिका संघ है, जितने लोगों ने इस पेपर में नाम दिया है, इन लोगों पे ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है, सामाजिक कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल समाज सेवा नहीं करेंगे। भाई, हम पढ़ाई कर रहे थे, हमारी पढ़ाई हम सक्रिय रखेंगे। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि समाज अपनी जिम्मेदारी, सामाजिक संगठन के मुख्य पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी अगर भलीभांति निभाएंगे तो हमारे समाज का युवा भी खुल के काम करेगा। मैं बस इनके ऊपर सामाजिक कार्रवाई की मांग करता हूं। जिन लोगों ने हमारी मेहनत का और हमारे परिश्रम का जो लोग विरोध कर रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा मैं आदिवासी समाज की किसी भी समस्या को लेकर बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे लिए चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी का हो, वो हर व्यक्ति मेरा भाई है। अगर ये कुछ बोलता है तो उसको बकायदा दंड मिलना चाहिए, अन्यथा हमारी मेहनत जो करना है, हमारी जो लगन जो हम कर रहे हैं, उसका कोई भी एक पॉजिटिव अर्थ नहीं निकलेगा। तमाम साथी जो मेरे वीडियोस देख रहे थे उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि जिन जिन लोगों का मैंने इसमें नाम ले रहा हूं, जिन्होंने हमारे 25 दिन का परिश्रम का विरोध किए, उन पे सामाजिक कार्रवाई होनी चाहिए। और इनने खुद ने खुलेआम अपना नाम तक पेपर में लिखवाया, जबकि इनको शर्म आनी चाहिए कि जो युवक कर्मठ होकर काम कर रहा है, इनके 50 साल की मेहनत में जिन लोगों का जो नाम है ना इसमें, चाहे वो बालाराम परतेती जी हो, नेपाल सिंह उइके जी हो, रमेश उइके जी, शिव कुमार मरकाम जी हो, अग्गन शाह उइके जी, दशरथ उइके, महेश धुर्वे जी और संजय परतेती जी, सबको जी बोल रहा हूं। मैं आज भी सम्मान करता हूं, क्योंकि ये सब मेरे से उम्र से बड़े हैं। संजय परतेती जी, संगीता परतेती जी, दुर्गा सल्लाम जी और पूनम उइके जी, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सामाजिक कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारे 25 दिन का परिश्रम का मजाक उड़ा रहे हैं, जो हमारे 25 दिन का परिश्रम का विरोध कर रहे हैं, ये सिर्फ एक पुतला का विरोध नहीं, पूरा आदिवासी समाज जो वहां पर धरने में बैठा उसका ये विरोध कर रहे हैं। इन पे सामाजिक कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति को ये सबक लग सके, चाहे वो किसी में पार्टी में हो। अगर समाज के खिलाफ किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करने से पहले वो 100 बार सोचे, समाज का विश्वास तोड़ने से पहले वो 100 बार सोचे। ये तब होगा जब हम समाज के विरोधियों को कड़ा सा कड़ा पारंपरिक नियम के अनुसार उसे दंड दें, समाज से हम बहिष्कार करें। ये चीज होना चाहिए। और इनको, ये उम्रदार लोग हैं, इनको इस बात की भी समझ नहीं है। मुझे तो बहुत दुख है कि इनको आज भी मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इनने पूरी उम्र में जितना समाज के लिए इज्जत नहीं कमाया होगा, हमारे ऐसे युवा साथी है जिन्हें 1 से 2 साल में काम करके समाज में अपना वो रिस्पेक्ट बनाया है। और हमारी मेहनत और हमारा परिश्रम का बिल्कुल अगर गलत इस्तेमाल होता है तो हम सहन नहीं करेंगे। इन तमाम लोगों पर
जो भूमिका संघ है तत्काल बैठक करें। छिंदवाड़ा जिले में जो आदिवासी संगठन है तत्काल बैठक करें, इनके ऊपर सामाजिक दंड ये होना चाहिए। अन्यथा मैं देव रावण खुलेआम ये फेसबुक के माध्यम से बोल रहा हूँ कि मैं किसी प्रकार के सामाजिक संगठन में सक्रिय नहीं होऊंगा, क्योंकि चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का, वो मेरा भाई है। और इन चंद लोगों के चक्कर में मेरे कांग्रेस के बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो समाज के लिए समर्पित है, जो कर्मठ है। मैं उनका भी बुराई बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि वो लगातार समाज के लिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में हैं लेकिन समाज के लिए उनके अंदर दर्द है, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से उनकी छवि खराब हो, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए जल्द से जल्द बैठक हो और इसमें कार्रवाई हो, सामाजिक कार्रवाई हो, क्योंकि हमारी मेहनत का हम बिल्कुल इस प्रकार से विरोध बिल्कुल नहीं जाहिर करेंगे। और जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे मैं कुछ लोगों का नाम लूंगा इसमें जो शायद कमेंट कर रहे हैं, उन तमाम लोगों से भी मैं कहूँगा। अभी गौंड है और आरती अरविंद सरयाम जी है, चंद रुपयों से बिकने वाले लोग हैं। बिल्कुल, आप देखिए साथियों, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि कौन बिकने वाला लोग है, कौन खरीदने वाला है। मेरे को तो सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रहा है कि हमारा 25 दिन का जो परिश्रम चल रहा था, जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें हमने प्रशासन को, और एक चीज और, आज हमारे 4 लोगों के नाम पे एफआईआर डली है कि इन्होंने कमलनाथ जी का पुतला दहन करें, और उसमें ये लिखा है माननीय हमारे थाना प्रभारी, तामिया थाना प्रभारी प्रीतम तिलगाम जी ने, कि इन्होंने पुलिस प्रशासन को सूचना नहीं दिया और उसके पहले उसके बावजूद इन लोगों ने पुतला दहन किया है। तो मैं ये भी थाना प्रभारी तामिया प्रीतम तिलगाम साहब है, जो समाज के व्यक्ति हैं, प्रशासन के भी हैं, मैं उनको ये आगाह करना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा कि पुतला दहन की जो बात है, हमने पिछले ही हफ्ते जब हम पुतला दहन कर रहे थे तो पूरे आला अधिकारी छिंदवाड़ा के वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने ये कहा था कि आप पुतला दहन ना करें, हम आपकी सारी मांगों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, मानने के लिए तैयार है। इसलिए हमने पुतला दहन नहीं किया। और हमने उस समय ये भी बोला था कि हम कमलनाथ जी का पुतला दहन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी मांग स्वीकार कर ली गई है, अगर स्वीकार नहीं करते तो हम पुनः पुतला दहन अगले हफ्ते करेंगे। ये हमने पिछले बार बोल चुके थे। और जब छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में बैठक हुई थी, उसमें छिंदवाड़ा जिले के जो जिला पदाधिकारी उपस्थित थे, उनको भी हमने ये बता चुके थे कि अगर हमारी मांग स्वीकार नहीं करते हैं तो धरना और पुतला दहन हम कंटिन्यू रखेंगे। तो सूचना की जो बात माननीय थाना प्रभारी प्रीतम तिलगाम जी ने कहा कि इन लोगों ने सूचना नहीं दी, तो उनको ये बताना चाहेंगे कि हमने कलेक्टर महोदय को भी सूचना दे चुके थे और आपको भी पिछले हफ्ता सूचना मिल चुकी थी कि अगर मांग पूरी नहीं होगी तो हम पुतला दहन करेंगे। हमने किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया है। और रही बात पुतला दहन का, वीडियोस आपने देखा, वहां पर कौन कौन पुतला दहन कर रहा था ये दिखा है। मैं वहां पर किसी भी तरह से पुतला दहन में किसी प्रकार उपद्रवी या भड़काऊ भाषा इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई। कम लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पुतला दहन किया। तो मैं, और ये एफआईआर जो दर्ज की गई है, मैं और जितना लोग वहां पर धरने में बैठे हैं, पूरा आदिवासी समाज, इस 4 लोगों पे जो एफआईआर दर्ज की गई है इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और जो कांग्रेस के जो संगठनों ने सर्व आदिवासी विकास नाम से बैठक करके जो हमारी मेहनत का और हमारा पुतला दहन का या इसका जो विरोध किया है, उसका भी हम पुरजोर विरोध करते हैं। और समाज से निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग समाज के खिलाफ एक भी कदम उठाते हैं, उनको तुरंत आप समाज से जो भी सामाजिक कार्रवाई हो, जो भी सामाजिक नियम के अनुसार उन पर कार्रवाई करें। अन्यथा हम जैसे युवाओं का हौसला टूटेगा। आगामी समय में हम किसी भी प्रकार से समाज सेवा में उतरने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि हमारा सर्वप्रथम तो हम पढ़ने लिखने वाले हैं, लेकिन फिर भी सारी जिम्मेदारी को हमने एक्सेप्ट किया है। छात्रों के आंदोलन के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, जमीन विवाद के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। कोई आदिवासी का कोई अगर घर कब्जा कर ले रहा था, आपने देखा बावई में किस प्रकार से साहू परिवार ने कब्जा किया था, हम वहां पर उतरे। आपने देखा पतालकोट में भैया जी सरकार आदिवासी की जमीन छीनने के लिए उतर गया था, वहां पर भी आंदोलन के लिए छात्र पहुंचा। तो अब चाहे वो धार्मिक स्थल में कोई गैर आदिवासी का कब्जा जो हमारे सांस्कृतिक स्थल में हो रहा था, वहां पर भी आंदोलन के लिए पढ़ने लिखने वाले हम जीएसयू के युवा उतरे। तो हम सारे काम हम खुलकर कर रहे हैं और सामाजिक रूप से कर रहे हैं। और इतना काम हम करते करते अब तमाम लोग भी हमको जानने लगे हैं कि ये लड़के जो है सही काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हमारा सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से हमारे विरोध में कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार की बातें बोले तो हमारा इससे हौसला टूटता है। इसलिए मैं पुनः बोलना चाहूंगा, छिंदवाड़ा में भूमिका संघ तत्कालिक बैठक रखे और इन लोगों पे जो भी सामाजिक कार्रवाई है वो करें, जो खुलेआम पेपर के माध्यम से हमारी मेहनत का विरोध कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शेयर करें। और मैं पुनः कहूंगा कि अगर आप भले ही कांग्रेस से हैं, आप बीजेपी से हैं, आप दुनिया की तमाम पार्टी से हैं, पार्टी बाद में, समाज सर्वोपरि। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार।